चलो कुछ मीठा हो जाए। जी हाँ, आज कांग्रेस पार्टी का कुछ ऐसा ही माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 4 अगस्त 2023 को मानहानि के केस में सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा और उसे गुजरात हाई कोर्ट द्वारा बहाल किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया और उस सजा पर रोक लगा दी। तो क्या अब राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल वापस हो जाएगी या करना पड़ेगा कुछ दिनों का इंतजार? क्योंकि सजा पर रोक लगी है, न तो उसे कम किया गया है और न ही उसे अमान्य घोषित किया गया है। आज जानेंगे इस केस के दिलचस्प पहलू और राजनीतिक परिणाम को। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है। यदि कुछ खत्म हुआ है तो उन कांग्रेसियों की खुशियां जो वायनाड से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। 23 मार्च 2023 को सूरत की कोर्ट ने उन्हें डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुनाई थी और कानून कहता है कि जो भी एमपी एमएलए 2 साल या उससे अधिक की सजा पाता है उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है और वह सजा के खत्म होने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, अर्थात पूरे 8 साल तक वह एमपी या एमएलए नहीं बन सकता है। अप्रैल में सूरत सेशन कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी। 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी और उनकी सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया। अब अभिषेक मनु सिंघवी जी 15 जुलाई 2023 को इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, जिसमें 20 जुलाई 2023 को सुनवाई होती है। उसमें याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को जस्टिस BR गवाई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच नोटिस जारी करती है और उन्हें जवाब देने के लिए 10 दिनों की मोहलत देती है और अगली सुनवाई की तिथि 4 अगस्त 2023 रखी जाती है, यानी आज का दिन। 4 अगस्त को इस केस की सुनवाई जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच कर रही थी। केस की सुनवाई करने की शुरुआत में ही जस्टिस BR गवई ने दोनों पक्षों से कहा, मेरे पिता लगभग 40 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे और मेरे भाई भी इस समय राजनीति में हैं। तो यह जानते हुए भी क्या आप दोनों चाहेंगे कि मैं इस केस की सुनवाई करूं? इस पर दोनों पक्षों के वकील महेश जेठमलानी और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगा दी है और यह रोक केस के पेंडिंग रहने तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 साल की सजा दी गई और निचली अदालत ने इस अधिकतम सजा देने के कारणों का उल्लेख नहीं किया है। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस केस में अधिकतम सजा देना कठोर सजा है। मोदी समुदाय कोई परिभाषित समुदाय नहीं है और याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने का अधिकार भी नहीं है। केवल भाजपा के ही पदाधिकारी केस कर रहे हैं। यह एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान है। अच्छा हुआ उन्होंने साजिश नहीं कहा। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुन लीजिए। यह सजा एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। यह उचित नहीं है कि कोई भी क्षेत्र सांसद से को चुने और बिना सांसद के रहे। ट्रायल जज ने अधिकतम सजा जो सुनाई, लेकिन अधिकतम सजा देने के पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया है और यही दलील देते हुए, यही टिप्पणी करते हुए माननीय कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है राहुल गांधी की सजा पर। तो सब लोग लड्डू खा रहे थे, तमाम लोग लड्डू बांटने गए और खूब खुशियां मनाई गई। अब इंडिया ... अलायंस में खुशी की लहर दौड़ गई और मिठाइयों का दौर चला। मैं बता दूं कि इंडिया अलायंस जो रखा गया है, इसके नाम पर भी अब विवाद हो चुका है और हाई कोर्ट ने 26 दलों को नोटिस जारी किया है, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है। और मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि ये कभी न कभी विवाद होगा ही होगा। तो आज के फैसले से कौन मायूस है और कौन खुश है? तो आज के फैसले से सबसे अधिक खुशी बीजेपी और INDIA ... अलायंस में है और खुशी है कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता में। तो दुखी कौन है? दुखी है मल्लिकार्जुन खड़गे। हालांकि लड्डू खिला रहे हैं लेकिन वो दुखी है, क्योंकि जब तक यह युवा नेता सस्पेंड था तो कभी मोटरसाइकिल बना रहा था, तो कभी धान की रोपाई कर रहा था और कहीं घूम रहा था। अब यह खाली हो गया है, सदस्यता मिल जाएगी तो हर मीटिंग में भाग लेगा और केवल डिस्टर्ब करेगा
और अपनी तानाशाही चलाएगा और अपने ही शब्दों से बीजेपी का प्रचार भी करेगा यह युवा नेता। और यह तो बीजेपी भी मानती है कि राहुल गांधी उनके स्टार प्रचारक हैं। अब INDA डॉट अलायंस के लोग खुश इसलिए भी हैं कि खड़गे को मूर्ख बनाना जितना मुश्किल था तो राहुल गांधी को बनाना उतना आसान है। कुछ लोगों का तो कहना है कि जो है उसे बनाने की जरूरत भी क्या है। क्या राहुल गांधी लोकसभा के इस सत्र में भाग ले पाएंगे? तो मेरा मानना है कि हाँ, और यदि नहीं ले पाते हैं तो वह केवल लोकसभा सचिवालय अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनकी सदस्यता की बहाली में देर करने के लिए कुछ कानूनी अड़चनें डाल तो सकता है, लेकिन उसे नकार नहीं सकता। जैसे वह दलील दे सकते हैं कि अंतरिम राहत है, सजा पर रोक लगाई गई है, न कि कम किया गया है, और हो सकता है कि यही सजा बरकरार रहे तो, अर्थात जेल नहीं भेजा जाएगा उनको, लेकिन सदस्यता उनकी बर्खास्त ही रहेगी। उनकी सदस्यता को बहाल करने में देरी करने के लिए जैसे कई तर्क हैं, तो ही उनकी सदस्यता को तत्काल बहाली के लिए भी उतनी ही दलीलें हैं। सत्ता बहाल करनी पड़ेगी लोकसभा सचिवालय को, और यदि नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें निर्देशित भी कर सकता है, क्योंकि माननीय कोर्ट ने अपना आशय साफ साफ बता दिया है कि यह सजा एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र को मिली है। अर्थात जब तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी तब तक वो अपने क्षेत्र की सेवाएं कैसे कर पाएंगे। राजनीति में वैसे नीति होती नहीं है, और नीति नहीं है तो नैतिकता की बात ही क्या करें, केवल राज करने की नीति होती है, और नैतिकता की उम्मीद करना भी व्यर्थ ही है। हाँ, यदि राहुल गांधी जी अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेते हैं तो सतर्क रहना पड़ेगा NDRF को कि कहीं भूकंप न आ जाए, और राहुल गांधी आकर के जितना भाषण देंगे तो एक वहां पर आनंद वाला माहौल भी हो जाएगा, लोगों का आनंद भी हो जाएगा, क्योंकि इस बार पिछली बार जो बहस हुई थी इसी दिल्ली सेवा बिल पर तो बड़ा नीरस सा रहा, लेकिन राहुल गांधी के आते ही जोश आ जाता है पूरी कांग्रेस में। और पूरी कांग्रेस में ही क्यों कहें, भाजपा वाले भी आवेश में रहते हैं, उनके अंदर भी उत्साह रहता है उतना ही। तो कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा है, मैं बच के निकलता हूं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों में शेयर कर दें और खुद शेयर करें, और जो लोग ऐसे विषय में रुचि रखते हैं उनको भी सब्सक्राइब कराएं इस चैनल को, जिससे परिवार बढ़ना चाहिए। आप ही के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।